दोस्तों, जो ये फोटो देख रहे हो, सुंदर सी, क्यूट सी, सबसे ज्यादा मासूम सी। जानते हो मासूम से दिखने वाली औरतें कितनी शातिर होती हैं। चेहरा इतना सुंदर है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि पति के बाहों में कितनी सुंदर लग रही है, पति के साथ हंसते हुए कितनी सुंदर लग रही है। ये मधु अस्थाना है। बताना चाहूंगी, ये करवा चौथ यानी 16 अक्टूबर को करवा चौथ मनाने के लिए 2016 में आ जाती है छत पर, और देखती है कि चांद निकला है, और खूब अच्छी तरह से दिल से आरती करती है, चांद की पूजा करती है, पति की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है, चांद से मिन्नत करती है, और कहती है कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है। लेकिन ये काली नागिन है, ये घटिया गिरगिट है, और ये गली की भौंकने वाली कुतिया से भी, और ढोंगी महिला से, और ये कहो कि कसाई से भी ज़्यादा कातिल औरत है। इसका नाम मधु अस्थाना है। इसकी हिस्ट्री समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में शिवा सक्सेना, जो कि कमाई धमाई के लिए कहीं बाहर चला जाता है, वेल एजुकेटेड होता है, और उसकी माँ मानसिक रोगी होती है। माँ मानसिक रोगी कैसे होती? जब शिवा सक्सेना 7-8 साल का था, तब जो शिवा है, शिवा का पापा है, और जो शिवा की मम्मी है, वहीं लखनऊ के रायबरेली किसी जगह कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, और पीछे से एक ट्रक आता है और धक्का मारता है, सबके सब नाले में गिर जाते हैं। और वहाँ पे शिवा सक्सेना जो होता है वो दूर जाके गिरता है, पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो मम्मी होती है वो मम्मी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। शिवा सक्सेना को देखा जाता है कि माँ क्या कौन करेगा, तो उनके मामा वगैरह पालते हैं, माँ को भी पालते हैं, शिवा सक्सेना को भी पालते हैं। शिवा सक्सेना जैसे जैसे बड़ा होता है काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है। आप इसके शक्ल से देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सपने हैं, आंखों में स्वाभिमान है, आंखों में कुछ कर गुजरने की चाहत है शिवा सक्सेना के अंदर, लेकिन कोई पत्नी करने दे तब ना। दोस्तों, इस तरह से 2013 में शिवा सक्सेना वेल एजुकेटेड होकर बाहर चला जाता है, 2-4 साल तक इसी तरह कमाता है धमाता है। अब माँ को देखभाल के लिए कब तक गैर करेगा? माँ को भी देखता है, घर भी देखता है, परेशान हो जाता है। अब ये सोचता है अगर मुझे कहीं बाहर कमाने के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, तो मुझे घर में माँ के लिए कोई ना कोई चाहिए। तब तक मामा का फ़ोन आता है कि शिवा जी, आपके लिए लखनऊ की रहने वाली वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी मधु से शादी तय कर दी है, और ये लड़की आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हंसमुख है, बड़ी कार्यरत है, बड़ी कार्यशील है, और प्रेमी है, इसके दिल में बहुत प्रेम है। 2013 में इस तरह शादी हो जाती है शिवा सक्सेना की, और उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था, हाथ में हाथ डालना, हनीमून मनाना, दूर दूर जाना, पास जाना, घूमना, अच्छी अच्छी जगहों का अवलोकन करना, इस तरह से अच्छे कपड़े पहनना, क्योंकि शिवा सक्सेना का मासूद बेटा था। उसके बाद क्या होता है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है 2014 में। प्रेग्नेंट होती है, वैसे ही बच्चा होता है, और ये बच्चा वैसे ही 6 महीने का होता है तो ख़त्म हो जाता है। अब 2015 आ गया था, 2015 में फिर ये 6-7 महीने बाद प्रेग्नेंट होती है, 2016 में बच्चा फिर ख़त्म हो जाता है। मतलब दोनों बच्चे प्रेग्नेंट होकर के पैदा होते हैं और दोनों मर जाते हैं। शिवा कहता है हमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ही खत्म हुआ है, अभी हम नहीं खत्म हुए, आगे देखेंगे। इस तरह से करते करते अब शिवा का क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगता है। बाहर मीन्स काम बिजनेस की मीटिंग के चक्कर में बाहर घूमने लगता है। फिर क्या होता है, शिवा जो सक्सेना थी उसकी मम्मी का भी इंतकाल हो जाता है। अब ये अकेली पड़ जाती है। अभी तक क्या था कि माँ की सेवा करती थी, मायके जाती थी, पड़ोसनों के पास बैठती थी, और शिवा सक्सेना आता था तो उसके साथ भी घूमती थी, लेकिन मधु बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तब ये बोर होकर के फ़ोन करती है कि जो तुम्हारी मौसी हैं, यानी जो हमारी मौसी हैं, हमारी मौसी लिफाफों का काम करती है, क्या मैं मौसी के पास जाकर के बैठ जाया करूँ, लिफाफा बनाया करूँगी, 4 पैसे भी आएंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। तो शिवा कहता है तुमको पूछने को किसने कहा, तुम जा सकती हो। जैसे ही मौसी के यहाँ जाती है, वहीं पे इंदिरापुरम होता है, वहीं पे एक उनका घर होता है मौसी का, उनके घर से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे होता है शिवा के। वहाँ पे जाती हैं, 2 महीने तक तो वो लिफाफा बनाती हैं वहाँ पे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने घर पे लिफाफा ले आती हैं, और लिफाफों को कलेक्शन करने का जो मौसी थी, जो मधु की मौसी थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने भाई का, यानी कि कोई दूर के भाई का या बुआ के किसी का एक लड़का गोद ले रखा था, उसका नाम था नीरज। नीरज का क्या काम था,
लिफाफा को इकट्ठा करता था, दुकान दुकान पे सेल करता था, हिसाब करता था, पैसे लाता था। अब मधु ने अपने घर में लिफाफा बनाना शुरू कर दिया तो ये नीरज नीरज आना शुरू कर दिया। नीरज आता है, लिफाफा इकट्ठा करता है, चाय पीता है, हंसता है, बोलता है। कब मधु को नीरज से प्यार हो जाता है मधु को खुद ही नहीं पता चलता। अब मधु नीरज के बिना नहीं रह पा रही थी। कभी वीडियो कॉल, कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी घर में आके सो जाना। इस तरह से पड़ोसियों को लिफाफे का काम दिखता था, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा था। इसी तरह से एक दिन क्या होता है, 2016 का सितंबर का महीना होता है और 2016 ही था शायद, कन्फर्म है, हाँ। तो 2016 में एक दिन क्या होता है, शिवा बोलता है कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा। तो मधु कहती है कोई बात नहीं, आप 3 दिन बाद आना। अब जैसे ही रात होती है वैसे ही इसका जो प्लान होता है शिवा का कैंसिल हो जाता है। तैसे ही तुरंत ही वापस आ जाता है। वापस आकर के सोचता है रात के बजे हैं 10:30, बीबी हमारी सो गई होगी, हम बीबी को क्यों डिस्टर्ब करें, चलो बीबी को हम सरप्राइज देते हैं। ये अपनी दीवार में किस तरह से चढ़ करके आंगन में कूदता है। आंगन में जा करके जब बेडरूम में घुसता है तो बीबी नंगी पड़ी थी अपने भाई के बाहों में, यानी अपनी मौसी के लड़के की बाहों में। आप सोच सकते हो कि मधु अस्थाना किस तरह से दुर्गा जी की पूजा करना, करवा चौथ रहना, बृहस्पति का व्रत रहना, अच्छी नारी बनना, पति की सेवा करना, लेकिन पति को क्या गुल खिला रही थी, आप सोच सकते हो। इस तरह से दोस्तों मधु सक्सेना को जब बाहों में देखता है तो कांप जाता है शिवा। शुरू से दुख उठाया था, शुरू से ताने सहा था, शुरू से मार खाया था, मामा के घर की, मामी के घर की रोटी। आप सोच सकते हो उस लड़के ने क्या नहीं सहा होगा। और बीबी इतनी प्यारी मिली, इतनी सुंदर मिली, तो 2 बच्चे खत्म हो गए। शिवा के ऊपर क्या बीत रही होगी। शिवा खूब समझाता है तो उसके बाद क्या करता है, ये लोग ऐंठने लगते हैं, गरजने लगते हैं। मधु कहती तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बीबी बाहों में पड़ी है खसम के और बीबी कह रही तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो कैसा है फिर बता दो हमें, कैसा है आप हमें बता दो। तो वो कहता कैसा है, अब ऐसा संबंध नहीं है तुम्हारे। तब तक क्या करते हैं, मतलब वो जो शिवा होता थोड़ा सा बाहर जाता है, आंख मारती है नीरज को, अगर इसको छोड़ दिया तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कट्टरपंथी बंदा है, इसके अंदर मतलब जुनून चढ़ चुका है। आंख मारती है, नीरज पीछे से पकड़ता है, तब तक वो बाहर से आता है, शायद वो मारने के लिए ही प्लान करके गया था कि अब इनको मारेंगे। पीछे से पकड़ता है और ये गला दबाती है, वहीं पे एक पत्थर रखा रहता है, जो भी ईंट पत्थर जो भी हो, उसको मारते हैं, मार मार के इनको तोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं लखनऊ के होटल में, रोडों पे घूमते हैं, होटलबाजी करते हैं, खूब अच्छा सा पिज्जा बर्गर खाते हैं, खूब अच्छे से खरीदारी करते हैं। रात की बात बता रही हूँ, 10:30 बजे से 11 बजे की। उसके बाद वो लौट करके आते हैं तो अब इन लोगों का दिमाग और ज़्यादा चल रहा था। अपने घर में ही पड़ी हुई लाश अपने पति को दिमाग देती है मधु अस्थाना अपने मौसी के लड़के नीरज को कि तुम एक काम करो, गड़ास ले आओ। गड़ास लाते हैं क्योंकि शिवा बहुत लंबा था, बहुत हैवी था, हेल्दी था और एक प्रकार से खाते पीते घर का लड़का था। उसको काटते हैं, काट करके 3 टुकड़ा करके घर की सेफ्टी टैंक जो होती है उसको खोला जाता है, उसमें घुसेड़ा जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह से 2 महीने के अंदर अंदर कई सारी कॉल्स आती हैं, सबको गुमराह करती गई, गुमराह करती गई, गुमराह करती गई। उसके बाद ये क्या करती है, अपना घर छोड़ करके किराए पे दे देती है और अपने घर को किराए पे देने के बाद कहीं और लेती है, क्या किराए पे घर लेती है और वहाँ पे रहने लगती है। और अब परमानेंट नीरज वहाँ पे रहने लगता है। किसी को कोई लेना देना नहीं था, नीरज कौन है, कहाँ से आई हो, किसका मर्डर करके आई हो, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर, मान के चलो 1 महीने 45 दिन के अंदर अंदर पुलिस उस किराए के घर पे पहुंच जाती है, पकड़ती है, झोटी खींच के इस घर में लाती है और पूछती अच्छी तरह से जवाब दो कि शिवा कहाँ है। क्योंकि जब भी कोई फ़ोन करता शिवा कहाँ, शिवा कहाँ, बहाना बनाती थी, वहाँ गया, यहाँ गया, महाराष्ट्र गया, बेंगलोर गया, काम के जरिए से कहीं गया। लेकिन एक दिन क्या होता है, इसका भाई फ़ोन करता है कि दीदी जीजा का फ़ोन नहीं लग रहा। तो कहती है कि मेरा भी नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। तो मोहित कहता ठीक है मैं आ रहा हूं, कितने दिन से। तो बोलती है कि 3-4 दिन से, लेकिन हो चुके थे 30 दिन।
तो वो कहता है कि ठीक है, हमको लिखाना चाहिए एफआईआर। मोहित के साथ एफआईआर लिखाने की जब बात होती है तो मधु कहती है मैं खुद एफआईआर लिखा देती हूँ। एफआईआर लिखा के आती है, मतलब दरोगा के सामने रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मेरा पति मेरा सुहाग। तो दरोगा भी कहता है ठीक है हम ढूंढ देंगे, सब कुछ पूछ के एफआईआर लिख लेता है। लेकिन ना दोबारा ये मुड़ के जाती है। फिर 10 दिन बाद मोहित का फोन आता कि दीदी कुछ हुआ, दरोगा ने कुछ बताया। तो ये रोने लगती कि भैया दरोगा ने तो कुछ नहीं बताया। तो मोहित कहता है कि तुमने घर क्यों चेंज किया, और तुमने अगर दरोगा ने नहीं कुछ बताया, नहीं खोजा, तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पे मोहित का यानी कि मधु के भाई का दिमाग एकदम घूमने लगता है। वो घर पे आता है तो देखता है नीरज एकदम चौड़े की तरह रह रहा है, नीरज बेड पे लेटा है, नीरज खाना खा रहा है। पड़ोसियों में पूछता है तो पता चलता है कि नीरज तो परमानेंट इसका पति है। वहीं पे तुरंत के तुरंत मोहित थाने जाता है, वहाँ से बुला करके लाता है, सारी फोर्स आती है। और जैसे ही फोर्स आती है तो ऐसे ही मोहित क्या करता है, छत पे घूमता है, छत पे जा करके छत से कूद पड़ता है। छत से कूद करके छत के पीछे एक नाला था, नाला में गिरता है और बिल्कुल मिट्टी से सन जाता है। जब तक पुलिस घूम के गली ढूंढ के उधर जाए तब तक मोहित गायब हो जाता है। सॉरी, नीरज गायब हो जाता है। मौसी का लड़का, मधु की मौसी का लड़का आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। आज 2026 आ गई है। इस कहानी को बताना क्यों जरूरी हुआ है, इसलिए कि ये कहानी अभी भी चल रही है और अभी भी वो आदमी नहीं मिला है। वो कहाँ गायब हो गया है, अभी भी मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से फिर पुलिस घर पे आती है। पुलिस समझ चुकी कि अगर बंदा भागा है तो सस्पेक्टेड है। तुरंत के तुरंत मधु की गुद्दी पकड़ी जाती है। लेडीज पुलिस पूछती है कि तुरंत के तुरंत बताओ कहाँ है शिवा सक्सेना। मधु साहब कह देती है कि सेफ्टी टैंक को खोला जाता है, उसमें से 3 टुकड़े 45 दिन के लैट्रीन में सने हुए, बदबू में सने हुए, मिट्टी में सने हुए मिलते हैं और वहीं पे जा करके मधु को उठा करके जेल में डाला जाता है। अभी मधु को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। मधु को डायरेक्ट बोल दिया है जज साहब ने कि इसको कब तक न निकाला जाए जेल से, जब तक ये मर ना जाए। इसकी सांस, लास्ट सांस भी जेल में ही निकलेगी। लेकिन अभी उसका जो आशिक था, जो मौसी का लड़का था, वो गायब है, अभी तक नहीं मिला। पता नहीं वो मर गया है, पता नहीं कहीं अपनी जान दे दिया है। अभी तक उसका कोई शिनाख्त नहीं लगा है, क्योंकि जब वो घर पे कूदा था छत पे तो फोन घर पे छोड़ के कूदा था। दोस्तों आप इस कुलटा मधु के बारे में आप क्या कहोगे, मधु के सुहागरात के बारे में और मधु के करवा चौथ के बारे में, मधु के बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में, और सबसे बड़ी बात मधु के इतनी प्यारी सेवा अपनी सास की करती थी, फिर कहाँ से कमी होगी कि मधु को प्यार करना पड़े। आपको इस बारे में क्या कहना। जय श्री राम, हर हर महादेव।